अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम लारिक डेली इश्यूज़ के साथ। नाज़रीन, मुल्क में सैलाबी और बारिशों की तबाहकारियाँ, बड़ा नुकसान हुआ है। लोग बेयार मददगार खुले आसमान तले चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, आओ पुकार कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं और बद्दुआएं दे रहे हैं। कह रहे हैं हमारा कसूर क्या था, और कुछ लोग इसे आफत करार दे रहे हैं। कुदरती आफात का नतीजा कुछ लोग इसको समझ रहे हैं, या कुछ लोग बता रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का इन बारिशों ने एक मंजर ही तब्दील कर दिया है, खुसूसन बलूचिस्तान और सिंध, और तीसरे नंबर पे वो है अपना राजनपुर यानी जनूबी पंजाब का कुछ इलाका। मैंगोरा में, सवात में भी बारिश हुई है। वहाँ पहाड़ी अपना जो इलाके हैं, वहाँ से बरसातें जैसे पड़ी हैं तो वहाँ से पानी बड़ी प्रेशर से नीचे आता है, तो वो सैलाबी रेलों की शक्ल में आके वो गलियों और मोहल्लों के अंदर और घरों के अंदर वो पानी दाखिल हो गया। तो सारी बात करेंगे इस पे, बरसात की जो तबाहकारियां हैं, और दूसरी जानब हमारे हुक्मरान जो है वो अपनी सियासत में बगन है। इमरान खान साहब के हवाले से, मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से, या इवन सियासतदानों के हवाले से बात होगी पूरी इस बारिश के हवाले से। कल भी व्लॉग किया था इस पे, लेकिन आज कुछ नई चीजें सामने आई हैं और बड़ी दुख भरी और दर्द भरी चीजें तो आपके सामने रख रहा हूं। मुल्क में तबाहकारियां हैं बरसात की, और बरसात के बाद फिर सैलाबी सूरत हाल बन गई है। अब ये सैलाबी सूरत हाल, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कुदरती आफात के नतायज हैं, हमारे अमाल के ये नतायज हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये बरसातों की वजह से हुआ है। यानी सारा ब्लेम हम कर रहे हैं अल्लाह पाक को, या हम ब्लेम डाल रहे हैं इस पूरी यानी खलकत के ऊपर, एक कुदरती आफात के तौर पे। अब हकायक क्या है? देखिए, हकायक ये हैं, कुदरती गुजरगाहें हैं दरियाओं की, नदी नालों की, जब उनके ऊपर आप इंक्रोचमेंट करेंगे, जब उनके ऊपर आप कब्जे करेंगे, जब आप घर बनाएंगे तो उसमें नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, और जैसे मैंने कहा नदी नालियों पे उनकी गुजरगाहें आप बंद करेंगे, तो फिर ये कुदरती आफात में तब्दील हो। दरअसल ये कुदरती आफात नहीं है, ये इंसानी अमल है। जो इंसानी गलत अमल है, वो इंसानी गलत अमल फिर कुदरती आफात में तब्दील हो जाता है। अगर देखें, मैं पहले एक व्लॉग कर चुका हूं इस पे कि देखें, बारिशें तो पूरी दुनिया में होती हैं, वहां सैलाबी सूरत हाल क्यों नहीं होती? बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं यूरोप कंट्रीज के अंदर, वहां पर बारिशें होती रहती हैं, साला साल बारिशें चलती हैं, लेकिन पानी देखिए आप सड़कों पे आपको नजर नहीं आएगा। सफाई बड़ी बेहतरीन होती है। क्यों? कि वो मुहज़्ज़ब मुआशरा है, वहां पर चोरी नहीं होती है, वहां पर नदी नालियों पे या रोड रास्तों पे कब्जे नहीं होते, वहां के हुक्मरान करप्ट नहीं है, वहां के हुक्मरान अपनी अवाम के लिए काविशें करते हैं, उनके मसाइल को हल करने के लिए उनके लिए कोशा रहते हैं, और अपने मुल्क के साथ सच्चे रहते हैं। अपनी रियाया या अवाम जो है उनके साथ सच्चाई से पेश आते हैं, और दिली तौर पे वो काम करते हैं और खुशी महसूस करते हैं, और वहां की अवाम भी इस वजह से खुश है। तो जब अवाम को तकलीफ नहीं होगी तो जाहिर सी बात है, तो फिर ऐसे मामला हैं। यहां पाकिस्तान में बदकिस्मती है, और खुसूसन सिंध के अंदर, खुद सिंध में जो बड़ी तबाही हुई है, सबसे पहले तो हुक्मरानों को सारे अपने मामला खत्म करके, सियासत छोड़ के लोगों के लिए निकलना चाहिए। उसमें सबसे पहले इमरान खान साहब जो हैं, जिन्होंने अपने जलसों का तो शेड्यूल दे दिया है, अपने आप को बचाने के लिए उनके खिलाफ जैसे केसेस चल रहे हैं,
तो वो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने जलसों का शेड्यूल तो जारी किया। आज हरीपुर वाले जलसे में उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को भी हिदायत जारी की है और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को भी हिदायत जारी की है। सिंध हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया है, बलोचिस्तान की भी बात की है, लेकिन बात सिर्फ करने से काम नहीं बनते। इमरान खान साहब, आपके पास आप मदीने की रियासत की बात करते हैं, आप लोगों के हुकूक की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि मैं हकीकी आजादी चाहता हूं पाकिस्तान के अंदर, आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर हो, आप चाह रहे हैं कि मेरा मुल्क तरक्की करे, आप कह रहे हैं कि मेरी आवाम खुशहाल बने और मेरा मुल्क पाकिस्तान दुनिया में एक बेहतरीन मुल्कों में शामिल हो, तो आपको निकलना पड़ेगा। आपको अपने अवाम की मालकी और वारसी करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले फिलफोर ये अपने जल से तर्क करके आपको केपीके के उन इलाकात का भी दौरा करना चाहिए जहां पे सैलाब मुतासरीन है, जहां पे अपना बारिशों ने तबाही मचाई है। पंजाब के अंदर भी आपको जाना चाहिए। आप सिंध में परसों जैसे आपका कराची में यहां जलसा है, तो आप कराची का जलसा तर्क करके यहां से ही आप आगाज करें, आप पूरे सिंध के दौरे पे निकलें, आप देखें तबाही कैसे हुई है। बलोचिस्तान जाए आप। आज मुझे शिकारपुर से फोन आया, एक दोस्त थे, उसने मुझे बताया कि हम घर में महसूर हैं, हमारे घरों के बाहर हमारे मोहल्ले में 5-6 फीट पानी खड़ा है। बारिशों ने बड़ी तबाही मचाई है। खैरपुर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, सूबे सिंध का जो जिला खैरपुर है वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वहां खज्जी के जो बागात हैं, फसलें तबाह हुई हैं, सड़कों की बदहाली है। देखिए ये सारे मामला क्यों हो रहे हैं, इनकी वजह यही है कि करप्शन है। सिस्टम जो है हमारा वो नाकारा बन गया है या बना दिया गया है, क्योंकि सिस्टम अगर नाकारा बन जाता है तो तबाही होती है। सिस्टम के अंदर कौन लोग मौजूद है, जाहिर सी बात है ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी किसके मातहत है, सिंध हुकूमत के या जो भी सूबे हैं उनके मातहत होती है। और खास करके सिंध की जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो बड़ी करप्ट है। सिंध की ब्यूरोक्रेसी अगर सुधर जाए, सिंध की ब्यूरोक्रेसी अगर हुक्मरान तबका जो है उनकी गलत पॉलिसियों में अमल दखल में उनके साथ हिस्सेदार ना बने, तो कभी भी ऐसा हशर ना हो सिंध का। तो मकसद कहने का ये सारी जो चीजें, ये नसीर मेमन साहब हैं, उनकी ये ट्वीट है आपकी स्क्रीन पे चल रही है। उनकी ट्वीट का ये मैं पहले खुलासा आपके सामने रख चुका हूं। उन्होंने कहा कि कोई कुदरती आफत नहीं, कुदरती सिर्फ बारिश है, इसे इंसानी अमल आफत में तब्दील करते हैं। आबी गुजरगाहों पे कब्जे, गलत और नाकिस तामीरात, तरक्याती मंसूबों की रकूम पे डाके, ये कुदरती आफत नहीं, ये तबाही दर हकीकत दहाइयों के खराब हुक्मरानी का नतीजा है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं। ये खराब हुक्मरानी का नतीजा है, ये करप्ट निजाम का ये नतीजा है, ये नाअहली का नतीजा है, ये करप्शन का नतीजा है। जेडीसी के जफर भाई, उनका भी एक ट्विटर पे एक पैगाम मैंने सुना, उन्होंने कहा कि सीएम सिंध ने भी आज लोगों से इल्तिजा की और हम भी पूरे सिंध में निकले हैं, तो रो रहे थे। वो कह रहे थे कि खुदा की कसम ये कुछ इलाका नहीं, पूरा सिंध तबाह हो गया है। पूरे सिंध के साथ साथ बलूचिस्तान, केपीके, पंजाब और खुसूसन सिंध में जो तबाही हुई है, कच्चे मकानात लोगों के पानी में बह गए हैं, टूट गए हैं, माल मवेशी बह गए हैं, बच्चे, छोटी छोटी उम्र के बच्चे, बड़े बड़े बुजुर्ग और बड़े लोग, नौजवान, वो भी इस सैलाब का शिकार हुए। वो पानी के रेलों में बह गए, उनकी माल, मिल्कियत, मवेशी सारा पानी में सारा कुछ बह गया है। और पानी 5-5, 6-6 फुट है, जैसे मैंने कहा पूरे सिंध के अंदर बहुत बुरा हाल है। खाने पीने की चीजें आपसे इल्तिजा है इस वीडियो के तवज्जुह से, जो भी मुखय्यर हजरात हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, खुदारा इस वक्त मुल्क के उन इलाकों को जहां बारिशें हुई हैं, जहां
सैलाब की तबाहकारियां हुई हैं, उनको आप मुखैर हजरात की भरपूर तावन की जरूरत है। आप तावन करें। खाना पीना तो लोग कुछ फराम कर रहे हैं और कुछ को फराम नहीं किया जा रहा है, लेकिन खास करके लोगों के लिए रहने के लिए छत नहीं है। खुले आसमान तले लोग बेचारे सो रहे हैं। बच्चों के ऊपर वो शापर डाल के माएँ हमारी रोडों पे बैठी हुई हैं, खुले आसमान तले बैठ रही हैं, रो रही हैं, बिलक रही हैं, सिसक रही हैं, सर्दी में भी, मच्छरों में। डायरिया होगा, हेपेटाइटिस होगा, तो बड़े बुरे हालात हैं। टेंट की जरूरत है लोगों को। पाक फौज के जवान भी हिस्सा ले रहे हैं इसमें, कुछ अपना फ्लाई इदारे भी काम कर रहे हैं, लेकिन मुखैर हजरात से गुजारिश है, जैसे जेडीसी के जफर भाई ने कहा कि उनको बैरिया टाउन की तरफ से कुछ पहले खाने की ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने कहा खाने पीने को छोड़े, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, तो आप टेंट का इंतजाम करें। तो उन्होंने टेंट के कोई कंटेनर या ट्रक्स का इंतजाम करके उनको कहा है कि हम आपकी तरफ भेजेंगे। तो बाकी सारे बिल्डर्स जो हैं सिंध के अंदर, खास करके कराची के अंदर, जिन लोगों ने बेतहाशा कमाया है जमीनें बेच के, कुछ भी करके, लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर, खास खुसूसन सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर जो तबाहकारियां हुई हैं, उनको आपके ताउन की जरूरत है। उनके साथ ताउन करें और टेंट उनको मुहैया करें, खाने पीने की अशिया उनको मुहैया करें, उनकी मदद करें। खुदारा पाकिस्तान इस वक्त बड़े अपना दुखी मराहल में और बड़ी सख्त मुश्किलात से गुजर रहा है, खास करके बारिशों के बाद। तो हुक्मरान तो सियासत में बगन है, अपनी सियासत से नहीं निकल रहे हैं। जैसे इमरान खान साहब भी, जैसे मैंने कहा, अपने आप को बचाने के लिए वो कोशा है, वो जल्द से जुलूस कर रहे हैं, लेकिन तर्क नहीं कर रहे। वो कोई शेड्यूल ऐसा नहीं बना रहे कि वो जाएं, लोगों की दादरसी करें और लोगों में जाएं, लोगों के सर पे हाथ रखेंगे, मैं आपके साथ हूं, मेरी जहां जहां हुकूमत है मैं आपके साथ हूं। और मैं पाकिस्तान के वजीर आजम से भी रिक्वेस्ट करता हूं, इमरान खान साहब कहें कि वो इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान के उन इलाकों में वो भी जाएं दोबारा और उनकी दादरसी करें, उनके लिए कोई फंड्स उनको दें और फौरी उनकी मदद करें, उनको टेंट मुहैया किए जाए और खाने पीने की चीजें मुहैया की जाए। तो बड़े दुखी अपना दास्तान है इस वक्त। मैं नहीं देख सका, काफी सारे ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जो चीजें आ रही है नहीं देख सकते आप। ऐसे बड़े दुखी मनाजिर हैं और बिल्कुल कयामत सुगरा का मंजर है, खास करके सिंध और बलूचिस्तान का बिल्कुल कयामत सुगरा का मंजर है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। खुदारा कुछ रहम करें हमारे सियासतदान इस मुल्क के ऊपर, अपनी आवाम के ऊपर। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।